नमस्कार, मैं श्री गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देश में इस समय जो विषम परिस्थितियां चल रही हैं, जो कोरोना काल देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें से बुरा वक्त हम लोगों के सामने आया है, लेकिन हम लोगों को निरंतर अभ्यास करते रहना है, निरंतर पढ़ाई करते रहना है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने रखा है गतिमान जो क्लासेस यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके मैथ का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ें जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और इस चैनल पर पूर्णतया फ्री है। कुछ लोग पेड कोर्स जारी कर रहे हैं, लेकिन मैं पूर्णतया आपको फ्री पढ़ाऊंगा और अच्छे से लेके चलूंगा। आपकी फीस जो होगी मात्र चैनल को सब्सक्राइब करना होगी, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो हमारी सीरीज है, ये लॉकडाउन सीरीज है। नंबर सिस्टम से हम लोग चालू करेंगे। सबसे पहले ये आज का वीडियो नंबर 1 है। इसमें हम लोग चालू करेंगे, संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे। आज हम जानेंगे कि संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं और कैसे क्या होता है। क्लियर? तो मैं आपको अपने गतिमान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम शिव गोविंद द्विवेदी है। मैं आप सभी को अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग ईमानदारी से प्रयास करेंगे। अब हम लोग एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, तो आइए चलते हैं। लिखा है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो हमको रास्ता खुद बनाना है, उसके लिए हमको दिन प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ेगा। और ये निश्चित है कि परिश्रम परिश्रम परिश्रम, इसका कोई शॉर्टकट होता नहीं है और ना बना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। मंजिल हमको अगर पानी है तो हमको रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं। हम लोग तो संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जैसा कि नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर है, नंबर सिस्टम का नाम, नंबर सिस्टम को अगर हिंदी में शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो उसको कहा जाता है संख्या पद्धति। और जैसा कि संख्या पद्धति उसको नाम से बोला जाता है, तो नाम का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे संख्या पद्धति उसका नाम है, तो हमें ये पता चल गया कि संख्याओं के बारे में जानकारी लेनी है। क्लियर? जैसे किसी का नाम, जैसे मेरा नाम शिव है, ठीक है, मेरा नाम शिव है, तो आपको जब पढ़ेंगे मुझसे तो कुछ ऐसा लगेगा जैसे पांडव टाइप हो रहा है। तो इस टाइप से होता है कि नाम का कुछ ना कुछ असर अवश्य होता है। तो आइए देखते हैं, सबसे जो हमारी संख्या महत्वपूर्ण होती है वो होती है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। क्लियर? बोले सर ये फ्री और ये मुक्त अवस्था और ये स्वतंत्र अवस्था है क्या? भाई मैंने कहा जैसे किसी का नाम है, ठीक है, अगर बोल दिया जाए विकास, विकास बोल दिया गया तो आप के माइंड में वो सब विकास की फोटो आ जाएगी जितने आज तक आपको विकास मिले होंगे। क्लियर? लेकिन अगर कह दिया जाए विकास दुबे, तो आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन पे जाता है कि विकास दुबे वो कानपुर वाला। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं कि ये विकास दुबे एक बर्डन रूप में आ गया, तो जिस पर कोई बर्डन ना हो, जो स्वतंत्र अवस्था में हो, ऐसी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 डैश 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 इन्फिनाइट तक संख्याएं जो होती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? ऐसी संख्याएं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 डैश 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 इन्फिनाइट तक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत, प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत ही पूर्ववर्ती संख्याएं और अनुवर्ती संख्याओं का अभ्युदय हुआ, मतलब उत्पन्न हुई। पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं? पूर्व माने पहले, जो संख्या के पहले आई थी। यानी अगर कोई संख्या आपको दी जाए, उसमें -1 कर देंगे तो आपको पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे अनुवर्ती संख्या लिखा है, जैसे कि इसके नाम से पता चलता, अनु माने आगे वाली, जो संख्या लिखी है उसके जस्ट आगे वाली संख्या कौन सी होगी, तो ये निकालने के लिए हम संख्या में +1 कर देंगे। जैसे अगर कभी कह दे 23 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 23 -1 करेंगे, 23 -1 करेंगे तो क्या आएगा?
22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। क्लियर। और अगर अनुवर्ती संख्या की बात करें तो 23 + 1 यानी 24 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो पूर्ववर्ती संख्या जस्ट पीछे वाली संख्या, अनुवर्ती संख्या जस्ट आगे वाली संख्या होती है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे तांडव वाले प्रश्न क्या है, जो परीक्षा में तांडव करते हुए प्रश्न आ जाते हैं, मतलब ये क्वेश्चन तो आने ही आने होते हैं, मतलब ये क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान रखने वाले होते हैं। लिखा है 1 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है? तो बोले सर 1 है तो पूर्ववर्ती की बात कर रहा है तो -1 करके 0 आ जाना चाहिए, लेकिन 0 पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। तो बोले सर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है? तो 1 की पूर्ववर्ती संख्या कोई नहीं होती है, कोई नहीं है। 1 की पूर्ववर्ती संख्या कोई नहीं है। बोले सर क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या आई, वो आई प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत, और प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत कहीं भी हमको 0 नहीं मिला। इस वजह से 1 की पूर्ववर्ती संख्या कोई नहीं होती है। ये आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की कि हमारी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो ध्यान रखेंगे ऐसी संख्याएं, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में 0 को शामिल कर देते हैं, किसको? 0 को शामिल कर देते हैं, तो हमारी सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर हो जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 डैश इन्फिनाइट तक थीं, तो पूर्ण संख्याएं क्या हो जाती हैं? प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में केवल 0 को शामिल कर दिया जाता है, आगे 0 लगा दिया गया, तो ये हमारी संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बोले सर पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर आपकी पूर्णांक संख्याएं, जब हम पूर्ण संख्याओं होल नंबर की श्रेणी में जब हम ऋण चिन्ह वाली संख्याएं ले लेते हैं, कौन सी? ऋण चिन्ह वाली संख्याएं ले लेते हैं, वो हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वो हमारी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक कहलाती हैं। इस टाइप से जो होंगी। और ध्यान रखेंगे पूर्णांक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धन चिन्ह के साथ आने वाले धनात्मक पूर्णांक और ऋण चिन्ह के साथ आने वाले ऋणात्मक पूर्णांक। तो बोलेंगे सर 0 क्या है? 0 केवल पूर्णांक है, इसको न धनात्मक माना गया और न ही ऋणात्मक माना गया। आगे बढ़ते हैं। अगर कभी बात कर दे कि जो आपने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, पूर्ण संख्याएं पढ़ी, पूर्णांक पढ़े, अगर इनको एक संख्या रेखा में दर्शाने की बात करें, तब हम क्या करेंगे? तो संख्या रेखा में ऐसे दर्शाया जाता है कि हमारी जो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक होती हैं, आगे तक दिया होता, तो ये सब हमारी क्या होती? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या हो जाती। ठीक है। अगर इसमें 0 को शामिल कर दिया गया तो होल नंबर हो गए, पूर्ण संख्याएं हो गई, और ऋण चिन्ह वाली संख्याओं को ले लिया गया तो हमारी संख्याएं क्या हो गई? इंटीजर हो गई, पूर्णांक हो गए। धन चिन्ह के साथ आने वाले धनात्मक पूर्णांक और ऋण चिन्ह के साथ आने वाले ऋणात्मक पूर्णांक कहे जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सम संख्याओं की और विषम संख्याओं की। किसकी बात करते हैं? सम संख्याओं की बात करते हैं और विषम संख्याओं की बात करते हैं, जिनके लास्ट में 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 जिसके लास्ट में दिख जाए वो हमारी ऑड संख्याएं यानी विषम, ऑड संख्याएं यानी विषम होंगी। और जिसके लास्ट में 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए, वो हमारी संख्याएं इवन नंबर सम संख्याएं होंगी। ये आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आती आभास संख्याएं, प्राइम नंबर। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत जल्दी उछलने लगते हैं इसके क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। आभास संख्याएं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं से ही विभाजित होती हैं, एक से व स्वयं से ही विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
ठीक है। जैसे 23 ले लिया, 29 ले लिया, ये आपकी संख्या है। 23 को देखो 1 से विभाजित होगी और 23 से विभाजित होगी। इसके अलावा किसी की औकात नहीं है, किसी भी संख्या की औकात नहीं है कि 23 को विभाजित कर दे, है क्या? बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही 29 को देख लिया जाए, 1 से विभाजित होगी और 29 से विभाजित होगी। इसके अलावा किसी की औकात नहीं है कि 29 को विभाजित कर पाए। तो अभाज्य संख्याएं आपको ध्यान रखना है, ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं, वो हमारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे 23 हुआ, 29 हुआ, इस टाइप से। क्लियर? अब हम बात करेंगे जो हमारे परीक्षा की दृष्टिकोण से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब तांडव वाले प्रश्न जो हैं आपके क्या होते हैं, मतलब परीक्षा में बार बार ये क्वेश्चन उछलते रहते हैं, तो इनको ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन है जो कि अभाज्य संख्या से आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आप हमेशा लगाते हैं या तो 1 लगा के आते हैं या तो 3 लगा के आते हैं। हमेशा ध्यान रखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। 2 एक ऐसी इकलौती सम संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। क्लियर? ठीक है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? इसको ध्यान रखेंगे, 3 है। और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 101 है। ये भी आपको ध्यान रखना है और ये सब आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जल्दी से मिलने वाली भी नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछते पूछते, जैसे कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या आप ये देख पा रहे होंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। तो इस टाइप से कोई लॉजिक अभाज्य संख्या में बनता नहीं है, प्राइम नंबर में कोई लॉजिक बनता नहीं है। और जब लॉजिक नहीं बनता है तो बोले सर क्वेश्चन आते हैं कि 1 से लेकर के 75 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। जब इन सब की चर्चा करता है, कभी कभी बच्चा प्रश्न करता है कि सर 100 से भी ऊपर हो सकती हैं। जी बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन 100 से ऊपर 110 115 तक जाएंगी। बोले सर इतना क्यों जाएंगी, ज़्यादा क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं होता, और जब लॉजिक नहीं होता है तो वो ये नहीं सोचता एग्जामिनर आपसे कि भाई आप लिख करके इतनी सारी संख्याएं बता पाएं। ठीक है, तो 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं आपसे पूछेगा, उसके लिए आपको ये एक मोबाइल नंबर याद रखना पड़ेगा। आप मोबाइल नंबर याद करने में बिल्कुल मतलब पारंगत हैं, आप मोबाइल नंबर याद करते रहते हैं और उनसे आपको लाभ हो ना हो, लेकिन इस मोबाइल नंबर को याद रखने से आपको लाभ अवश्य होगा। तो आइए देखते हैं इस मोबाइल नंबर का क्या लॉजिक है। तो मोबाइल नंबर ये याद करने की एक ट्रिक मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको 44 याद रखना है, फिर उसका आधा कर देना है 22 हो जाएगा। फिर 32 याद रखना है, फिर उसका उल्टा कर देंगे 23 हो जाएगा। फिर उससे 2 कम कर देंगे 21 हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम देखते हैं, जब हम 1 से 10 तक की संख्याएं लिखते हैं तो हमें 4 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। 11 से 20 तक लिखते हैं तो 4 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। 21 से 30 तक लिखते हैं तो 2 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। 31 से 40 में जाते हैं तो 2 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। 41 से 50 में जाते हैं तो 3 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। 51 से 60 में जाते हैं तो 2 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। 61 से 70 में जाते हैं तो 2 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। 71 से 80 में जाते हैं तो 3 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। 81 से 90 में जाते हैं तो 2 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। 91 से 100 में जाते हैं तो 1 अभाज्य संख्या मिलती है। ये आपको बात ध्यान रखनी होगी। क्लियर? बोले सर ठीक है, ये तो मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन अगर कभी पूछ दे 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ से 50 को ब्रेक कर देंगे। 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15 है। अगर बोल दे 1 से 100 तक तो 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15 16 17 18 19 19 3 2 5 1 6 19 6 25 हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं सर भाज्य संख्याएं। अब आपने अभाज्य संख्या पढ़ी, तो अब अभाज्य संख्या अगर आपने पढ़ी है तो भाज्य संख्या भी होती होगी। जी बिल्कुल होती होगी। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से व स्वयं के अतिरिक्त
स्वयं के अतिरिक्त भी किसी से विभाजित हो जाएं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक से व स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम बात कर दें 22 की अगर हम बात करें तो 22 एक से तो विभाज्य होती है, 22 से विभाज्य होती है, उसके साथ साथ 11 से भी विभाज्य होती है और 2 से भी विभाज्य होती है। इसलिए हम इसको 22 को भाज्य संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं और एक के अतिरिक्त भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये सब पॉइंट आपको नोट करने लायक है। अब बोले सर तांडव वाले प्रश्न क्या है? ये परीक्षा में प्रश्न उछलते रहते हैं। जैसे आएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। लोग क्या कहते हैं, एक लगा देते हैं। तो एक के लिए एक विशेष बात अभी नोट करा दूंगा, ध्यान रखेंगे उसको। लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। एक के लिए याद रखेंगे, एक ना तो भाज्य है, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। एक को ना तो भाज्य माना गया है और ना ही अभाज्य माना गया है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। अब बोले सर को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी ना हो। ए बी जैसे हमने जोड़ा लिया, इसमें हमको अगर कॉमन मिले तो क्या मिले? 1 मिले, इसके अलावा कुछ भी ना मिले। कॉमन मिले तो क्या मिले? 1 मिले, इसके अलावा कुछ ना मिले। जैसे हम बात कर दें 3,5, 7,9, इस टाइप की जितनी भी संख्याएं आपको मिलेंगी, जैसे अगर कह दे 15,17, इस टाइप से अगर कुछ भी कह देता है तो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों संख्याओं में कुछ भी हमको कॉमन नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 के। 1 कॉमन मिल सकता है, 1 तो कॉमन सब में रहता है, ये तो बिल्कुल तय है। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। तो हम उन संख्याओं को क्या बोल देंगे? सहभाज्य संख्याएं बोल देंगे, को प्राइम नंबर बोल देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इससे क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा बताइए निम्न में को प्राइम संख्याएं सहभाज्य संख्याएं हैं, और इस टाइप की जो संख्याएं दिखें वही आपकी सहभाज्य संख्याएं होंगी। अगर इनके बीच में कुछ ज़्यादा कॉमन आ जाए तो वो सहभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ध्यान रखेंगे, इसमें 2 प्राइम नंबर होते हैं। जो 2 संख्याएं होंगी, संख्याओं का जोड़ा होगा, वो दोनों क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और वो दोनों अभाज्य संख्याएं क्या होनी चाहिए? उन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच में जो अंतर हो वो कितने का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। उनके बीच में अंतर कितने का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। तभी हम कह पाएंगे कि ये दोनों संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। संख्या 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें डिफरेंस, बीच का डिफरेंस यानी अंतर केवल और केवल 2 हो, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। ये भी को प्राइम संख्याओं की तरह इसका भी प्रश्न आएगा, बोलेगा बताइए निम्न में जुड़वा अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। क्लियर? ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। भाई परिमेय संख्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है इनका, ध्यान से देखेंगे। परिमेय संख्या रेशनल नंबर होती क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख पाते हैं और Q इज नॉट इक्वल 0, Q कभी 0 के बराबर नहीं होता, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कह देते हैं। क्लियर? ठीक है, जैसे 1/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा,
इस टाइप से जितनी भी संख्याएं होंगी। और ध्यान रखेंगे अगर 2 सिंगल दिया जाए, 3 सिंगल दिया जाए, 4 सिंगल दिया जाए, इनको भी परिमेय संख्या माना गया है। बोले क्यों माना गया है? क्योंकि इनके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। और हमारी परिभाषा क्या कहती है? कहती है जिनको हम P अपान Q के रूप में लिख पाते हैं और Q कभी नहीं 0 होता, तो इनमें ये कंडीशन बिल्कुल फॉलो हो रही है, तो इनको भी हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में लिख पाते हैं, Q कभी 0 नहीं होता है, ऐसी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर की चर्चा करेंगे। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख पाते, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब सबसे बड़ी बात आपके माइंड में उछलने लगी कि बोले सर ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं जिनको हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख पाते? ऐसी संख्याएं आप ध्यान से देखेंगे, हमारी जो दशमलव संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है शांत दशमलव और एक होती है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में 2 वैरायटी होती हैं, ध्यान से देखेंगे। अगर किसी का आंसर 1.5 आया, क्या आया? 1.5 आया, इसका मतलब इसके आगे कुछ नहीं आ रहा, तो ये शांत है। इसको हम 15/10 लिख लेंगे, तो ये तो हमारा परिमेय संख्या में हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि 1.3333 डैश 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 ऐसे आता है, इसको हम 1.3 के ऊपर बार लिख देते हैं और ये आ जाता है कि इसको 3 बार हटा करके इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख देते हैं कि नहीं लिख देते? और ये बार कैसे हटता है इस पे हम लोग सिंप्लीफिकेशन पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इस वजह से अभी नहीं बता सकते। तो इधर इसका, क्योंकि इसको गहनता से अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे कभी कभी ऐसा होता है 1.37 5 4 3 2 1 3 डैश डैश डैश, मतलब ये कभी अंक रिपीट भी नहीं होते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो इन संख्याओं को हम क्या नहीं लिख सकते? इन संख्याओं को हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख पाते और यही संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। इनके अंतर्गत रूट के अंदर रखी वो संख्याएं जिनको रूट के बाहर निकालना संभव नहीं हो पाता है, ऐसी संख्याएं जैसे √2 √3, इस टाइप की संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाती हैं। और इसमें से ही पाई को भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखा गया है। अब आपके माइंड में एक विचार आने लगा होगा कि सर पाई का मान तो 22/7 माना जाता है, फिर इसको अपरिमेय संख्या के अंतर्गत क्यों रखा गया? इस पे हम लोग गहन चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं पाई अपरिमेय क्यों है जबकि पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान जो आपने पढ़ा है 22/7, ये इसका लगभग में मान दिया गया है। वैसे पाई का जो मान होता है इस टाइप से होता है 3.1427531246 डैश डैश डैश, इस टाइप से चलता रहता है और रिपीट नहीं होता। रिपीट ना होने के कारण इसको अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रख दिया गया है। क्लियर? आप जिस भी फैकल्टी से पढ़ेंगे, फैकल्टी आप अपना समय बचाने के लिए वो सीधा यही बोल देगा कि पाई को अपवाद स्वरूप मानिएगा, लेकिन अगर चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर? तो पाई आप समझ गए, पाई को 22/7 लिख दिया जाता है, इसकी एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकते हैं कि पाई क्या है, तो आपको लगाना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है यदि पाई बराबर 22/7 तो पाई क्या है, तब आपको लगाना है पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन दे देगा कि 22/7 क्या है, 22/7 क्या है, तो आप तुरंत इसमें आंसर करेंगे ये एक परिमेय संख्या है। जब पाई को 22/7 से रिलेट करेगा तब इसका मान अपरिमेय होगा। लेकिन अगर पाई के साथ 22/7 को रिलेट नहीं किया जाएगा, 22/7 को अलग रखा जाएगा, तो इसको हम क्या कह देंगे? ये एक परिमेय संख्या है। ये आप विशेषतर बात याद रखेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। स्थानीय मान
स्थानीय मान जैसे आप समझ रहे होंगे जो अपनी स्थिति को दर्शाता है। स्थानीय मान अपनी स्थिति को दर्शाता है। स्थानीय मान अपनी स्थिति को दर्शाता है। जैसे अगर लिखा है 5 4 3 2 1, इस टाइप से कोई संख्या लिखी गई है और आपसे कह दिया जाए 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 यहाँ पे बताएगा 4 गुणा इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 1000। तो 4 यहाँ पे बता रहा है कि मैं यहाँ पर 4000वें स्थान पर हूँ। किस स्थान पर हूँ? 4000वें स्थान पर हूँ। तो स्थानीय मान अपनी स्थिति को दर्शाता है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं जातीय मान। फेस वैल्यू क्या होता है? जातीय मान अपने स्वयं के मान को दर्शाता है। अपने स्वयं के मान को दर्शाता है। स्वयं के मान को दर्शाता है। बोले सर कैसे? जैसे लिखा था 5 4 3 2 1। अब इसमें 4 के जातीय मान की बात करें तो 4 का जातीय मान क्या होता है? 4। 1 का जातीय मान क्या होता है? 1। 5 का जातीय मान क्या होता है? 5। ये स्वयं के मान को दर्शाता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बोले सर स्थानीय मान और जातीय मान के क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में? तो ये तांडव वाले प्रश्न के अंतर्गत हमने दर्शा दिया आपको कि लिखा है 8532 में 5 के स्थानीय मान व जातीय मान में क्या अंतर है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो 5 का पहले आप स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 500 आएगा और 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इनके बीच अंतर क्या है? 495 इनके बीच अंतर है। मैं आशा करता हूं कि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। ये हमारी संख्याओं के विषय में जानकारी रही जो महत्वपूर्ण रूप से संख्याएं हैं। और आगे हम जब पढ़ते रहेंगे कोई अगर ऐसी कोई महत्वपूर्ण संख्या आती है या आपको कुछ ऐसी संख्याएं समझ में आती हैं जो महत्वपूर्ण है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता देंगे तो हम उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। क्लियर? और यहाँ पे कोई किसी से कोई फीस नहीं ली जाती है। बस आपकी फीस यही रहेगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे जिससे ये चैनल भी आगे बढ़ेगा। और चैनल अगर आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे इसमें चीज़ें बेहतर तरीके से लाई जाएंगी और लाइव क्लासेस लगाई जाएंगी। क्लियर? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बना के पढ़िएगा। हम प्रयास करेंगे कि ये वीडियो आपको अनवरत देते रहेंगे और ये लॉकडाउन सीरीज आगे बढ़े।